हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और भाग की बात करें तो 22 भाग है और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहता है। तो अभी वर्तमान समय में संशोधन के बाद यही 395 के बाद जो क्लॉज के रूप में 1 2 3 4 करके दे दिया जाता है क ख ग करके, तो उसमें लगभग 444 के आसपास अभी अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन ऐसे अगर प्रश्न में अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो 395 ही मारेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, यह अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है, कितना परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार से संबंधित, नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में यह वर्णन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जो है इसी अनुच्छेद में अपना अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो यह 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन अनुच्छेद 39 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात है अनुच्छेद 61 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 124 में वर्णन है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी कि सलाह मांग सकता है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 233 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो यह अनुच्छेद 248 में वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए जो शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 253 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का गठन करता है यह अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो पहले यह मौलिक अधिकार में था, लेकिन यह इसको कानूनी अधिकार जो है विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में इसको ऐड कर दिया गया है। यह VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है संघ एवं राज्यों के लिए यह अनुच्छेद 315 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 343(1) में ऐसा वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 338(a) में है। अनुच्छेद 338(a) के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान संशोधन का अधिकार जो है अनुच्छेद 368 के तहत है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, यह अनुच्छेद 352 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। अब है नहीं, चूँकि यह संशोधन होकर यह खत्म हो गया है। तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को है ना विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं। तो 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का जो अधिकार है वो इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। मतलब द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है वो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो यह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। तो यह 10वीं अनुसूची में दल बदल की जो बात है 10वीं अनुसूची में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये मणिपुर में। संविधान की 6ठी अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो यह तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो स्टेट है इसमें आरक्षण विधेयक की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यह पहली अनुसूची है, ठीक है। पहली अनुसूची में भारतीय संविधान की यह एक ऐसी अनुसूची है जिसमें राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यह प्रथम संशोधन द्वारा, ठीक है। पहला संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में परिवर्तन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 63 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। तो यह 7वें अनुसूची में है। 7वें अनुसूची के अनुसार राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवर्धित सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर में जो है ये संवर्धित सूची इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय संवर्धित सूची में कितने विषय थे। तो 47 विषय थे। संवर्धित सूची में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं और वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। तो ये याद रखने की बातें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है कि अब भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं और उससे जो समान ज्ञान जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। तो ये कनाडा से जो है ये संघीय व्यवस्था संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था। तो इंग्लैंड से। ठीक है। कलेक्टर का जो पद है औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया गया था। नेक्स्ट है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक। कानून के समक्ष समान संरक्षण ये जो वाक है कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है। तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।